गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 8.1 का सवाल बताने वाले हैं। 8.1 का सवाल में जो है 1 से लेकर के 6 तक का सवाल हम बता चुके हैं और आज आप लोगों को 7 नंबर सवाल बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह सवाल जो है कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए हम समझाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। सवाल जो दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 को एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, तो इस तरह से सवाल है। और इसके लिए हमको जो पहले दिया हुआ है पहले उसी को लिखेंगे। दिया क्या है, यहाँ पर जो दिया है वह है कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी कि b/p और साइन थीटा कॉस थीटा के लिए हमको चाहिए h। तो यहाँ पर निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाएंगे h का। h बराबर यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ओवर रूट कर देंगे। p कितना है, p है आपका 8 का स्क्वायर करेंगे और b है 7 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से हमको 8 64 और 7 49, तो कितना आ जाएगा रूट में 113। अब हमको निकालना क्या है, एक नंबर में पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। कितना होता है, p/h होता है। p का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है 8 और h का वैल्यू यहाँ ज्ञात कर चुके हैं रूट में 113। इसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे b/h। b का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, कितना है b बराबर 7 और h का वैल्यू रूट में 113। अब एक नंबर सवाल लिखेंगे। एक नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहे तो इसमें इसको मान रख करके हल करें या पहले इसी को हल कर ले फिर उसका मान रखें तो भी चलेगा। तो हम जो है आप लोगों की सुविधा के लिए इसको सूत्र पे बैठा देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, नीचे में भी वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा करते हैं, इसको सूत्र पे कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे नीचा में हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। नीचा में भी वही करेंगे, 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर मान बैठा लेंगे, 1 रहने दीजिए। साइन का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 8/√113। तो इसका स्क्वायर बटे हो जाएगा क्या कहते हैं कि 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। चलिए साइड में ले लेते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 8 का वर्ग हो जाएगा 64 बटे, इसको ऐसे लिखिए, और नीचा में कितना है √113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा बटा, यहाँ भी वही करेंगे 1 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 13 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का घटा करेंगे, यहाँ घटा करेंगे तो इस तरह से √113 का इतना 1 भागा में लगाएंगे तो 113 बार में तो 113 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 64 का 64 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे में भी 1 और 113 कितना हो जाएगा, तो 113 घटा इसमें 49 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर लगा लीजिए। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49/113, और यहाँ भी हो जाएगा 64 बटे ये क्या कहते हैं 113। तो 113 खत्म, क्या बच जाएगा आपको यहाँ 49/64। एक सवाल और बच गया इसमें। एक सवाल है ये 2 नंबर, हमको दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8
8, तो निकालना है कॉट स्क्वायर, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर इधर हुआ तो उधर भी स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 भी, इसमें 8 नंबर भी आज ही कर देते हैं। आप लोग इसको उतार लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 में, तो मिटाते हैं बच्चों इसको। सवाल नंबर 8 कर देते हैं। 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। पहले सवाल लिख देते हैं। सवाल क्या है, यदि 3 cot a, यदि 3 cot a बराबर कितना है 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या दिया है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है क्या, जो दिया है उसी से करेंगे। cot 3 cot a बराबर 4 दिया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, क्योंकि यहाँ 3 जो है cot a से गुना है, तो उस पार में गया 3 तो भागा हो गया। अब इसका जो सूत्र बन गया b/p, tan आया है और उधर sin cos आया है, इसलिए हमको चाहिए h, तो लगा देंगे सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। h मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसलिए खाली अगर कर्ण कहेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p² + b² का ओवर रूट। इस तरह से p हमको दिया हुआ है 3 और b दिया है 4, तो इस तरह से 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, जोड़ के हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो है 5। तो हमारा 5 आ चुका है। अब हम निकालेंगे इसमें tan का वैल्यू। tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी कोट का उल्टा होता है, देले है, इसको हम लिख देंगे p का वैल्यू 3 है, b का 4 है। अब निकाल देंगे हम यहाँ साइन का, तो साइन a बराबर हो जाएगा, a है, थीटा की जगह आप a लिखिए, a है तो a बराबर हो जाएगा साइन a बराबर p/h। p का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 3, और h अभी निकाले हैं 5। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे हम, साइन हो गया cos का, cos a बराबर हो जाएगा b/h। b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 4, और h अभी निकाले हैं 5। अब हम सवाल को सिद्ध करेंगे। इसमें देखते हैं, एक तरफ LHS एक तरफ RHS है, तो दोनों को साथ में लेंगे, इतना बड़ा इतना है या नहीं। तो सवाल नोट करेंगे यहाँ, और अब लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a हमको सिद्ध करना है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो देखते हैं, 1 - tan का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 3/4, 3/4 का वर्ग कर लेंगे,
बटे करेंगे 1 प्लस 10 का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर यहाँ भी कर लेंगे। कॉस का हम निकाल चुके हैं कितना, कॉस का है 4/5 तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का है 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि साइन का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं और कॉस का यहाँ निकाल चुके हैं और 10 का यहाँ निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 9 4 × 16 4 का वर्ग हो गया। अब अटैक कर लेंगे 1 + 3 × 9 4 × 16 बराबर 4 × 16 बटे 5 25 माइनस 3 × 9 बटे 5 25। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। 1 16 का लघुत्तम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 है घटा में 9, ठीक, बटा लिख देंगे यहाँ भी हो जाएगा 16 प्लस में 9 बटा लिख देंगे 16 16 कट जाएगा। इधर आइए कितना होगा, हर बराबर है इसलिए डायरेक्ट भिन्न का घटा हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा 25 बराबर, उधर जो है 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/25। इस तरह से देखते हैं कि जितना LHS है उतना RHS प्राप्त हो चुका है, मतलब साफ है। हमको पूछ रहा है या नहीं तो लिख देंगे हाँ। अतः L यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, LHS बराबर RHS प्रूव्ड के जगह लिखिए यहाँ LHS बराबर RHS है। तो इस तरह से हमको लग रहा है कि आप लोग ये सवाल भी समझ गए होंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। धन्यवाद।